मैं अलग सीजन 1 अगर आपने देखी होगी तो बहुत ही डिफरेंट, डेफिनेटली बहुत डिफरेंट थी कश्ती का जो रोल था वहाँ पे. आई वॉज प्लेइंग मोर ऑफ कियान देन साइकोटिक क्रेजी बिकॉज उस वक्त मेरा रिवेंज था. एंड आई थिंक दैट फॉर मी वॉज वेरी चैलेंजिंग सीजन 1. दिस वन कश्ती इज प्लेइंग लाइक अ नॉर्मल गर्ल जहाँ पे कियान वापस आ जाता है उसके लाइफ में रिवेंज लेने. सो दिस टाइम हिज कैरेक्टर इज मच मोर चैलेंजिंग एंड loony and you know he knows what he wants and he's going to go for it. So कश्ती की आत्मा गई कियान. हाँ, पहले सीजन की जो कश्ती की आत्मा वो कियान में अभी आ गई है. So yeah. आप क्या बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? जी तो हुआ था ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कियान का जो इस साइको रूप का कारण ये है कि इन लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया. अभी बीच में नहीं बोल सकती, अभी बीच में नहीं, अभी उनका टाइम हो गया. तो इन दोनों ने मिलके इसको जेल में भेज दिया. उसने जो कांड किए होंगे बट यू डोंट सेंड समबडी टू जेल फॉर 2 years या. तो नाउ इज कम बैक वेरी एंग्री. वो बहुत मतलब बड़ी वेंजेंस के साथ आया है एंड विद दैट वेंजेंस ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय कश्तीज लाइफ एंड अनाइशाज लाइफ, जिससे वो दोनों से मोहब्बत करता था वो यार. अच्छा, कश्ती से मोहब्बत नहीं करता था, कश्ती से कुछ और ही चल रहा था, जो भी कुछ और ही चल रहा था. अनायशा के साथ भी पता नहीं, कियान तो कियान ही है. कियान तो कियान ही है. एंड इसी के साथ में जब किरदार की अगर बात करें, अगर आपके स्पेशली आपके किरदार में काफ़ी शेड्स दिख रहे हैं आपके किरदार में. हाँ, मतलब एक काफ़ी जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी वेंजेंस हैं, मतलब उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहिए. चश्मा भी पहना हुआ है आपने. हाँ, तो जो पहले चश्मा क्यों पहना है? इतने सारे एक्चुअली 2 ही शेड्स है, ये शेड्स है और दूसरा रिवेंज का शेड्स है. ये क्यों पहना है? ये शेड इसलिए पहने कि इनका जो ड्रेस है ना, उनसे जो रिफ्लेक्शन आता है वो मेरी आंखों को जरा थोड़ा नमी देता है. तो मैंने कहा मैं जरा थोड़ा ऐसा मैं उनको देखता हुआ सूरज, साक्षात सूरज आ गया. सो भाई मैं बड़ा मेथड एक्टर हूँ यार, एंड आई जेन्युइनली मीन इट. आई बीन स्टडीइंग एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरे नीरज कबीर में एक्टिंग गुरु. तो मैंने इसके लिए एक्चुअली जितने भी मेरे बुरे से बुरे एक्सपीरियंस रहे ना ज़िंदगी में, उन सबको सींचा. देयर इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्टर जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत तहस नहस की थी, मेरी और आशुतोष जो मेरा पार्टनर है. तो मैंने उसके कैरेक्टर को लिया, उसका जो विशियसनेस था उसको लिया, और फिर उसके ऊपर मैंने 1 महीना काम किया. एंड आई विश आई हैड मोर टाइम. मैं बहुत टाइम लगाता हूँ यार. मैं ये लोग बड़े स्पॉन्टेनियस हैं. आई फील वेरी लाइक जेलस ऑफ देम. मैं बहुत प्रेप करता हूँ. दे वुड आल्सो नो वी हैव डन ओनली 1 2 3 सीन्स. और पॉलोमी वाज ऑलवेज इरिटेटेड विद मी यार, तू बहुत प्रेप करता है यार. सो बट फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको जस्टिस करूँ, बिकॉज जेल जाना बहुत बड़ी बात होती है. अगर मैं लोगों से 2-3 लोगों को फ़ोन किया, पीपल हैव गॉन टू जेल, इट चेंजेस यू एज अ ह्यूमन बीइंग. And also they wanted me to look very chaka-chak and correct, but I came up with them saying, why should he look like, you know, like Taha's character is chaka-chak, everyone, even Tushar Chaka, say let this guy be hard, you know, let him have उसकी दाढ़ी को ट्रिम नहीं करता है, दाढ़ी उग रही है, एक ही टाइप के कपड़े पहन रहा है, जैसे उसके शक्ल पे हमेशा वो ना उस अंदरूनी फीलिंग वो दिखती है, और जब हंसता है तभी भी उसमें भी उसका दर्द आता है. So that is all the work that we did in a month. बदला दिखाई दे रहा है, दिखना चाहिए. आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या रेफरेंस थी आपके इस कैरेक्टर के लिए? वेल कश्ती जब मैंने 2 साल पहले की थी. कश्ती की जो कैरेक्टर थी सीजन 1 में, दैट वाज वे मोर चैलेंजिंग देन दिस वन, बिकॉज वहाँ पे आई रिमेंबर शूटिंग फॉर बारिश फॉर ऑल्ट इटसेल्फ विद शर्मन एंड आशा नेगी, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बेकाबूस टीम सेइंग दैट एकता समहाउ सॉ मी इन बारिश, जो बहुत एक्चुअली फैमिली ड्रामा है. वहाँ पे मतलब हाथ पकड़ना भी नहीं है उस शो में. वहाँ पे एकता ने मुझे देखा और एकता को ऐसा लगा कि ये कश्ती के लिए परफेक्ट हो गया, और शूट स्टार्ट होने वाला था 1 हफ्ते में. एंड एवरीथिंग वाज डन, एवरीबडी वाज कास्टेड, दे जस्ट नीडेड अ कश्ती. एंड आई रिमेंबर द टीम कॉल्ड मी एंड दे लाइक एकता रियली थिंक्स यू कैन पोर्ट्रे कश्ती perfectly for some reason, which is very weird. I don't know what she saw in my character in Barish. So I came and I met the director. I went through the narration and I was literally, मैंने जब सुना कश्ती का जो कैरेक्टर पूरा का पूरा, it was like insane. You know, if you see the trailer of the first season, she is known as the bitch who walks into this couple's life and completely messes their life up until the end. समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है. You know, she is making him do all the craziest stuff. Of course, in the end, पता चलता है it's a revenge that कियान पे वो ले रही है because of the sister that whatever he's done. So I thought it was a very challenging character. Like ये जो role है ये शायद मुझे कभी नहीं as an actor for women. You know, guys, I've realized in India, men get that opportunity a lot more. I mean, now I think it's changing a little bit. पर लड़कों को बहुत ज़्यादा मिलता है screen time या opportunity to play such characters. Women don't. Women don't, but I was like, you know, this is quite a challenging, and it was like जब मैंने season 1 में कश्ती किया था, I was laughing and crying in the same frame because she was that psychotic.
But season 2 में of course Kashti is much easier because अभी वो back to being normal. She's done with her revenge. कियान को जेल भेज दिया. अभी she's just a normal girl जिनका कैफे खोला है उसने and you know she's having a happy, she's living a happy life. जहाँ पे कियान आके वापस comes back to take his revenge. Now it's his turn. I mean, as I said कि पहले season में it was much more difficult. Kashti was very difficult and challenging in the first season. इसमें not so much because वहाँ पे I was playing somebody else. Kashti was pretending to be some other person to. कश्ती का रोल इस बार कियान कर रहे हैं. Exactly. So I think this time it was probably a little more challenging from him because you know revenge and that to show that side as a human being or an actor, that viciousness, that is challenging, and to convince people that you're that vicious, you know. So that is the challenging part. For me to Kashti this time was like Priya. She was chilling, you know. She has a cafe, enjoy career life में मस्ती में. So that was not as challenging as an actor to play. But yeah, as I said, I mean it's always more difficult or it's a task to play something you're not. You know, I'm sure he's not like Yan. I'm sure you're not like plotting कि क्या करें, किस murder, this, that. You know, all of that. That is way more challenging and it needs to show on your face. So that I didn't have to do this time. That was his job this time. So yeah. Or maybe I am. शायद वो मैं असली वो मैं हूँ और ये मैं नाटक कर रहा हूँ. Okay then bye. भाई ऐसा है कि मैं 5 साल से ना जब से एक्टिंग शुरू की है मैं एकता कपूर के साथ काम करने के लिए छट पटा रहा था पर कुछ आ नहीं रहा था. देन दिस वन केम ऑलमोस्ट लाइक अ गन टू माय हेड सेइंग कि ये तो तेरे को करनी पड़ेगी. सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी इन अ वे दैट सुनंदा गुप्ता गॉट आफ्टर मी. आई वाज इन द मिडल ऑफ डूइंग सम अदर फिल्म बिकॉज ऑफ दिस शो एंड आई कुडंट डू दैट फिल्म. नाउ आई डोंट नो वेदर इट्स हैपनिंग नॉट हैपनिंग. So in a way good only because I loved Ekta. I was the first area once upon a time in Mumbai also. Yeah. So हमारा बड़ा पुराना association है. So I'm really excited that I'm going to work with her. This year was very good because ये आई थी मेरे को. I think इसकी बाद the season 2 talk has been going on for a year and a half. For now, a year and a half, yeah. So I was really excited कि मैं Karan Johar who I love I did भाई honestly in my whole life like even if you see Manikarnika where I did a cameo where I did Poison 2. The Poison 2 तो सब लोग कह रहे थे नहीं करने को because like why would you? और मैं guilty के साथ रिलीज होने वाला था वो. But for me the most exciting thing about being an actor is that you're going to play different characters. एक दौर था 90s में there was a time where all the actors were playing themselves. I mean नाम नहीं लूँगा पर सब लोग अपनी पर्सनैलिटी कर रहे थे. वो ज़माना अलग था. अभी क्या है जैसे मैं I always think कि 50 साल बाद अगर मेरे बच्चे हुए उनके बच्चे हुए वो 50 साल बाद बच्चे होंगे मतलब जब होंगे गुड लक. नहीं मतलब भी ओल्ड आई एम देयर लेगेसी माय ग्रैंडचिल्ड्रन शुड नॉट यार दादा क्या कर रहा था पागल है क्या. हाँ लाइक सेम टू सेम कर रहा है एक ही टाइप की एक्टिंग कर रहा है. सो फॉर मी आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ आर्ट. ऑल्सो द थिंग इज जो मैंने अपने खुदा बना रखे हैं जैसे मिस्टर डैनियल डे लुइस है. ओह माय गॉड या. हाँ तो मैं उनके चरणों की धूल भी बन जाऊंगा इस जिंदगी में तो बहुत बड़ा है. सो आई मेड सच आइडल्स ऑल्सो वेयर आई वांट टू रियली वर्क हार्ड. आई वांट टू हर कैरेक्टर को I want to make it even if they're similar अगर if I'm playing the same character again I want to bring so many layers to that so that it's different. अलग films तो बहुत ही अलग बात होगी. I think it's very exciting actually that she's playing Kashti again because you see a whole new Kashti. Yeah, very different as I said from season 1 to season 2. Like मैंने कभी ऐसा किया नहीं. I've never done a season 2 of anything. So I find it damn exciting कि आप season 2 में क्या अलग करोगे. Completely different, yeah. I mean, like so I'm actually looking forward to it for season 3, 4, 5, 6 of all the other things that Mr. Johar and Mr. Bhansali and all are going to offer. But that is true. I think even as an actor, even I try to do the same because I've done a Bekabu, then I've done a Barish, which is a family drama. Then I just did a movie with Hotstar where I'm wearing a burqa. Like then you'll see Kashti here, Kashti. You'll be like, oh my God, these are two different people, you know. So that's the thing with India. You know, people stereotype you or typecast you really quick. So I think we should in this nation have actors who are trying to break that constantly. Otherwise, you know, you'll be stuck in one, you'll be typecasted and that's all you'll be doing. And that's very important. I think each of us should try and break that and do different things. So, you know, it's easier for the coming generation to work properly. मेरी तो रेडी है. जो करण जौहर साहब अगली बना रहे, जो बंसाली साहब अगली बना रहे, जोया अख्तर, रुचि नारायण, जो सब बना रहे सारे के सारे, अलंकृता श्रीवास्तव, जो कैरेक्टर की बात कर रहा हूं. हाँ उनके जो कैरेक्टर्स है वो सारे मैं करना है. सब में ताहिर ही होगा बस. अमेजिंग कैरेक्टर्स है वो जितने भी है ना वो जो जितने भी 50-60 की जो लिस्ट है मैं भेज दूंगा आपको बाद में. इम्तियाज अली साहब सबके जो कैरेक्टर्स है ना वो मुझे चाहिए. वो कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ मैं. सो आप इन केस एनीबडी इज वाचिंग आई एम just cast him and then me also. Thank you very much. I don't copy my answer. Maybe. Oh shit.
चलो दोनों को ले लो हमारी we've actually in this we've not been paired we just have Yeah, we haven't exactly. We have very few scenes. Even though he's taking a revenge on me, हमारे scenes साथ में ज़्यादा नहीं है. But yeah. तो अभी ऐसा कुछ ऐसा बना लो कोई यार जो हम लोग जैसा लगे. हम साथ में. हम साथ मेरे लिए आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट एज एन एक्टर Yeah. मैं एट लीस्ट इन माई ओन पर्सनल बिकॉज मैं ईडी भी था तो आई थिंक एक्टर का काम होता है कि आप जो कहानी है और जो आपका किरदार है उसको आप अपने बेस्ट पोटेंशियल से कर दो. उसके बाद आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स एक्टिंग एंड अल्लाह मतलब जो आपके ऑडियंस है वो देखेंगे अगर आपका काम अच्छा है तो सराहा जाएगा एंड इट डिपेंड्स ऑन द हैंड ऑफ गॉड ऑल्सो. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है काम के ऊपर. नो बट वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर ये सोचते बैठूंगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. मैं काम करता हूँ एंड ऑल्सो आई बिलीव दैट आई हैव ऑलवेज सेड दिस बिकॉज आई ऑल्सो डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस कि डायरेक्टर लाइक द सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. सो आई ऑलवेज फील कि एक शो या एक फिल्म का जो अच्छा या बुरा होता है मोर देन ऑफ कोर्स एन एक्टर कैन डू अ फैबुलस. मैं कई फिल्मों का नाम ले सकता हूँ जहाँ पे एक्टरों ने कमाल का काम किया पर फिल्में चली नहीं. यू वुड ऑल्सो नो लाइक लॉट ऑफ लाइक मैनी सो मैनी. सो एक्टर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले पर अगर स्टोरी नहीं चली या स्क्रीन पे नहीं चला तो एक्टर के ऊपर यू कैन नॉट. इट्स अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स मीडियम एक्चुअली. डायरेक्टर नंबर 1 देन प्रोड्यूसर. प्रोडक्शन. But that is true. Responsibility तो definitely होती है because I mean since season 1 till now the response, you know, and they're constantly comparing, you know, I keep getting messages on social media saying that is it going to be like season 1, how is it going to be different. So there's that constant comparison and that's there, and again that's not our job to fix it, you know. For us we have to give 100% in the performance. बाकी तो ऑफ कोर्स द राइटर्स, द डायरेक्टर, द एडिटर जो मेन जो लोग हैं जो बनाते हैं शो उन पे डिपेंड करता है उनको कहाँ तक. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट नोवो नील हु इज रिटन दिस द बुक ऑल्सो ब्लैक सूट्स यू प्लस आरम द डायरेक्टर आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइड टू मेक इट मच मोर ट्विस्टेड देन द फर्स्ट वन. वहाँ पे एंड में आपको एक खुलासा होता है कि ये सब चल रहा है बट यहाँ पे आई थिंक कि हर एपिसोड में it ends with a cliffhanger. It's you know? also edgier. I feel. It's edgier. There's more bigger. It's grander. There's more characters, more complications. There's more twists and turns. So I feel and I hope, fingers crossed, that this will keep the audience more hooked. Also budget ज़्यादा मिलता है ना क्योंकि पहली always first season का थोड़ा budget कम होता है. Second. हाँ वो चल वो that's like the test and trial. अगर वो चल गया तो दूसरा बनाएंगे. All Balaji is a crazy platform. I love you all. I love you all. I love you all. Alt. ओके अगर सीजन 2 की अगर हम बात करते हैं तो सीजन 2 में हमें क्या नया देखने को मिलेगा जो हमें सीजन 1 में नहीं मिला. मैं नहीं था सीजन 1 में. ये नहीं थे अनायशा जो सुबह राजपूत. She was not there. There's a lot of, in fact, other than me, everybody's new. सब के सब नए additions हैं. सबों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई. सब नहीं, actually सब थे ही नहीं. पहले सीजन में ये characters थे ही नहीं. Of course सुबह कियान था. So Rajiv Siddharth was playing Kian there. He has replaced him. And Anaisha was Madhu Sneha, which Subha is playing now. I don't know how they're going to justify that. Alt. Plastic surgery. मेरे को इतना मारा जेल के अंदर तो मार के मेरा थोड़ा सूजा के कोई और ही आ गया. राजीव इज अ ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, यू नो व्हाट आई मीन. उसको मेरे को इतना मारा मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. So that and other than that जो बाकी के कैरेक्टर्स है वो एडिशनल है, वो आए हैं and I think they are coming with a lot of glamour factors. सब बहुत गुड लुकिंग है हमारे शो में अब. Like I think each and every character looks really good. It's a very glossy show now. मैंने बहुत पैसे दिए इसको बोलने के लिए. Thank you. You're my best friend Priya. Because I'm going to cast her in my other work. So setting है हमारी. Setting है हमारी. Okay, lastly क्या कहना चाहेंगे हम जो दर्शक देख रहे हैं तो? मैं लेडीज फर्स्ट. 15 मार्च जो आज है 7:30 से स्ट्रीम होने वाली है ऑल बालाजी पे हमारा शो बेकाबू सीजन 2. हमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया इसके लिए. वी एक्चुअली जेन्युइनली ऑल ऑफ अस हैव वर्कड रियली हार्ड. प्लीज़ वॉच इट. प्लीज़ हमें मैसेज भेजिए आपको अच्छा लगे, बुरा लगा तो क्यों लगा. सब कुछ critics are more than welcome. Please let us know how you feel. Watch it. It's a good show. Yeah, I would just like to say I love you. Just the mere fact that हम आपसे communicate कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है. Please watch it and just know whether you like it, don't like it. I just love you and we'll keep working hard for you and we'll keep entertaining you. Mwah.